हेलो मेरे एट्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और आपके परिवार वाले कैसे हैं बेटा? सभी अच्छे हैं? खुश रहो, आबाद रहो, खाते पीते रहो। बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती अगर अच्छे तरीके से आप न्यूट्रिशन लेते रहोगे बेटा। तो बेटा एट्थ क्लास के बच्चों, जो हम चैप्टर कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, अगर आपने कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, एक या दो जितनी भी बना दी हैं, अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो आगे जो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाला हूं तो वो आप देख सकते हो। तो बेटा मैं हर वीडियो में ऐसा ही क्यों बोलता हूं कि पिछली वाली सारी वीडियोस देख लो, क्योंकि आपको जरूरी है पिछली जो नॉलेज है, क्योंकि उसमें काफी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ जो इंटर कनेक्शन में होती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका जो कनेक्शन है वो पिछली वीडियो से बन करके आए और नेक्स्ट वीडियो आप तभी देखो जब आपको पिछली थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछला रिव्यू करवाता हूं थोड़ा सा। जैसे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताया था। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि क्या होता है? हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये छोटे छोटे पार्क बना देते हैं। छोटे छोटे पार्क की बात करूं, जैसे मैं चंडीगढ़ का जो जीरकपुर की बात करूं, वहां पे यू पार्क है। यू पार्क मतलब चिड़ियाघर है, जिसमें कुछ एनिमल्स हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स की स्पीसीज हैं, कुछ ही होती हैं जो कि इंडेंजर्ड जोन में होती हैं, जिनको बचाने के लिए वो पार्क बनाए जाते हैं। सिर्फ वो छोटा सा एरिया होता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया ले लिया जाता है, जिसमें एनिमल्स को और काफी सारे प्लांट्स को लेकर के रखते हैं, जिसमें वो फ्रीली जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं, वहां पे एनिमल अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कहीं भी टूर लगा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा नेशनल पार्क होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े जंगल हो गए, जिसमें काफी सारे ट्राइब्स जैसे आदिवासी भी रहते हैं, कुछ लोग भी रहते हैं, और जो जंगलों की जितनी भी, जैसे हम बात करें, उसमें नदियां भी बह रही होती हैं, झील भी होती है। तो बड़े बड़े जितने भी जंगल होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी लैंड में, जहां पे अलग अलग तरह के अनेकों तरह के आपको प्लांट्स मिलेंगे जो नेचर ने खुद बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे इनको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर बेटा आपको ये सारा क्लियर है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो इनके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ करके हम चैप्टर को ओवर करेंगे बेटा, क्योंकि चैप्टर इन्हीं दो चार बातों पे ही रह चुका है। तो अगर आपको मजा आता है, अगर आपको मेरे साथ पढ़ के कुछ चीजें समझ में आती हैं, तो बेटा आप अच्छे तरीके से कमेंट कर दिया करो कि सर हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, ताकि क्योंकि बेटा आपका एक एक कमेंट मेरे को एनर्जी देता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एनर्जी से वो वीडियो, अगली नेक्स्ट वीडियो तैयार करता हूं। ठीक है जी। तो बेटा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया वीडियो को, वो कर दो और सारी की सारी वीडियो देख लिया करो बेटा, क्योंकि मैं छोटी वीडियोस बनाता हूं, आप ही के लिए छोटी वीडियो बनाता हूं कि आपको दिक्कत ना आए। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? आर द एरिया, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ एरिया होता है मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मतलब बचाना होता है, बचाओ होते हैं। बचाओ किसको? मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग, जितनी भी डाइवर्सिटी, जितनी भी अर्थ के ऊपर जितनी विभिन्नताएं होती हैं, मतलब अलग अलग तरह के आपको जानवर मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको पेड़ मिलेंगे, उन सभी को बचाने के लिए जो लैंड, जो बहुत बड़ा लैंड रखा जाता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। एज यू नो आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। देखो लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इसमें क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और आपको जो कल्चर होता है, जो सभ्याचार था जंगलों का, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो रिलेशन होता है, जो फूड चेन होती है, जो रिलेशन होता है अलग अलग जानवरों का आपस में, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो आर बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। और अब देखो अगर मैं बात करूं, बायोस्फीयर रिजर्व में काफी अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी मतलब बांटे जाते हैं। ठीक है। कुछ अलग अलग, जैसे मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कुछ रूम बनाए गए हैं, किसी मतलब अदर, जो मतलब कि जैसे हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, हॉस्पिटल में कितने ही रूम होते हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने ही रूम होते हैं। अब हर एक रूम में क्या होता है कि अलग अलग तरह के पेशेंट्स
उसको मतलब बचा करके रखा जाता है, बार्ड्स बनाए जाते हैं, वार्ड्स होते हैं ना। तो उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसमें काफ़ी तरह के प्रोटेक्टेड एरिए बनाए जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका मैप भी दिखाया गया है आपको। तो ये जो मैप है, ये मैप दिखाया गया है। इसमें क्या लिखे हैं, कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कहते हैं कि एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगी जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी। तो देखो पंचमढ़ी यहाँ पे है और बोरी आपको, ये दोनों क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो छोटी छोटी होती हैं। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा होता है, उसको सतपुरा बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको सतपुरा नेशनल पार्क भी आपको दिखाया गया है। ये मेरा कभी कभी ना कैमरा खराब हो जाता है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना। ये नेशनल पार्क है बेटा, सतपुरा नेशनल पार्क, जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया सारा ये वही है। बोरी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छोटा सा चिड़ियाघर है। पंचमढ़ी ये भी छोटा चिड़ियाघर होता है, ठीक है। ये पूरे का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये तो इस तरह से आपने मैप को स्टडी करना है। तो आगे लिख रहे हैं बेटा फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। ये तो छोटी छोटी टर्म्स है, ये तो आप खुद पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी ज्यादा सीखने या सिखाने वाली बात नहीं है। फ्लोरा मतलब बेटा जिस एरिया में आपको सिर्फ फ्लावर्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको सिर्फ फ्लावर्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे। वो मतलब वो जो सिर्फ एरिया फ्लावर्स का होता है, सॉरी फ्लावर्स बोल दिया, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जितने भी आपको ट्रीज मिलेंगे, जितने भी आपको श्रब्स मिलेंगे, जितने भी आपको मतलब अलग अलग तरह के जितने भी आपको प्लांट्स वगैरह मिलेंगे वो सारे फ्लोरा में आते हैं। फौना की बात करूं, जितने भी सारे आपको अलग अलग तरह के जितने भी तरह के जीव्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं, वो आपको किसी खास पर्टिकुलर जिस लैंड में मिल रहे हैं उसको हम फौना बोलेंगे। मतलब जिस एरिया में आपको सिर्फ एनिमल्स दिखाई दे वो होती है फौना, और जिस एरिया में सिर्फ आपको मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स मिलेंगे उसको बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साल्ट, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा ऑल आर द फ्लोरा। यहाँ पे सॉरी यहाँ आप देखो, ये अब क्लियर है, ठीक है। और ये सब फ्लोरा में आते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, उसको फ्लोरा बोलते हैं। चिंकारा, ब्लू वल, बार्किंग डियर, चिताल, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा, ये सारे के सारे फौना। मतलब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो दिखाया गया आपको, जो बहुत बड़ा, जो कुदरत द्वारा बनाया गया एक जंगल होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें ये सारी आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी। मतलब फ्लोरा और फौना दोनों मिलेंगे। फ्लोरा और फौना मतलब अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, जिसको फ्लोरा बोलते हैं। फौना मतलब जिसमें अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। ये जब दोनों इकट्ठे कर दिए जाते हैं फ्लोरा एंड फौना, फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क बन जाता है। वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व ही बनेगा, ठीक है जी। तो आगे लिख रहे हैं बेटा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज बड़ी ध्यान से सुन लेना, मतलब जो स्पीसीज आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले। जहां आपको प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूं, जैसे मान लो मैं अगर बात कर रहा हूं बेटा एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, जैसे कि मान लो प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए जो सिर्फ एक ही जगह पे मिले, आपको किसी दूसरी जगह पे ना मिले। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिल सकते हैं, अदर रीजन में आपको नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इंडिया की कुछ स्पीसीज हैं वो सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगी, अदर आपको कनाडा जाकर के या कहीं और जाकर के आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अदर मतलब कंट्री में आपको जाकर के नहीं मिलेंगी। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे इंडियन पीकॉक हो गया, ठीक है, बंगाल फॉक्स हो गया, ये एनिमल्स हैं कुछ इस तरह से, ये आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे, अदर आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगे। तो जैसे अगर प्लांट्स की बात करूं, एक प्लांट मेरे को याद आ रहा है सिट्रस लेमन की बात करूं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर ऐसी प्रजातियां जो इंडिया में मिलती हैं तो वो और कंट्री में नहीं मिलती, ऐसे को हम बोल देते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं किसी अदर कंट्री में मिल रही हैं, हमारे इंडिया में नहीं मिल रही, तो भी हम उस कंट्री के लिए हम उनको क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। तो ये था बेटा, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहे हैं बेटा वाइल्ड मैंगो, ये वाइल्ड मैंगो आ गया, ये आपका सिर्फ हमारे इंडिया में मिलेगा, किसी और में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे आपको स्क्वायरल मिल रही है, ठीक है, ये आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी, आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी। ये कुछ एंडेमिक स्पीसीज की क्या है एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब स्पीसीज क्या होती हैं बेटा, स्पीसीज होती हैं जैसे अलग अलग तरह की किस्में, हम नस्लें बोलते हैं, उनको स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बफेलो की, तो बफेलो की भी कितनी सारी नस्लें होती हैं, ठीक है। जैसे मैं 2-4 नस्लें आपको बता
बता देता हूँ। जो जो आपने भी सुना होगा, जैसे आप जिनके पास बफेलोज हैं, घर पे रखी होती हैं, उनको तो थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है। जैसे मैं अगर बात करूं मुर्रा, एक मुर्रा नाम की बफला जो बहुत फेमस है हमारे इंडिया की, ठीक है, नीली रावी या जाफरवादी, ऐसे बहुत सारी मतलब नस्लें होती हैं। देखो है तो बफेलो लेकिन उनकी अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम ये होती हैं स्पीसीज। अगर मैं बात करूं काओ एक अलग स्पीसी है, बफेलो एक अलग स्पीसी है, लायन एक अलग स्पीसी है, ठीक है। अगर मैं उनमें बात करूं कि उनमें कुछ वेरिएशंस आ गई तो देखा गया कि लंबे समय के बाद, जैसे कि मैं बात करूं कि लंबे समय के बाद शेर कुछ और बन गया, उसकी नस्ल कुछ और हो गई, तो वो स्पीसीज जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह स्पीसीज हो जाती हैं, आप पढ़ भी सकते हो। तो आगे लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपने देखना तो है नहीं, मेरे को सब पता है। तो बेटा इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को मैं एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा ताकि आपको देखना भी ईजी हो जाए और आप मजे से एंजॉय करके आप स्टडी करते रहो और सभी वीडियोज को आप ध्यान से देखते रहो। इसीलिए बेटा मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख लो और मेरा बनाने का भी मकसद पूरा हो जाए और आपका भी पढ़ने का मकसद पूरा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं घंटे घंटे की 1.5 घंटे की वीडियोस बना दूं और आप बाद में देखो ना, तो फिर बेटा ये दोनों का लॉस है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी फिर मतलब ये है कि आपका लॉस ये है कि आप स्टडी में फिर जीरो हो जाओगे, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेके आता हूं, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है बेटा, अगर आप लोगों को समझ में आता है बेटा 8th क्लास के बच्चों, मेरे को लगता नहीं आपने कभी पूरा फुल वीडियो देखा है, क्योंकि अगर देखा होगा तो मैं लास्ट में कोई चीजें बोलता हूं। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है तो कमेंट में लिख देना कि हमने पूरा एंड तक देखा है, तो हमें समझ में आ चुका है। अगर आप ऐसे कमेंट लिखो तो मेरे को लगता है कि आप अच्छे तरीके से देखते हो। 8th 6th जो 6th और 7th और 5th क्लास के बच्चे हैं वो तो सारी वीडियोस देख लेते हैं, तो वो तो कमेंट लिख देते हैं कि सर हमें समझ में आता है, हमें आप ही के साथ पढ़ना है, ऐसा कुछ लिख देते हैं वो। तो बेटा आप भी कमेंट लिख दिया करो अगर पूरी फुल वीडियो देखते हो। आपकी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो। हमारा तो फर्ज बनता है कि एक बार वीडियो डाल दी, अदरवाइज हम बेटा उन्हीं के लिए वीडियो डालेंगे जो बच्चे हमें प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। अदरवाइज हम वीडियोस नहीं डालेंगे आपके लिए, क्योंकि आप तो कोई वीडियो देखते नहीं हो। तो बेटा अब बस यही है कि अगर बच्चे वीडियोस देखते हैं तो कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे को एनर्जी मिले और डेली की डेली एक एनर्जी के साथ आपको एक अच्छी वीडियो डाल के दे दूं और आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सको। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। मैं आपका प्रिंस सिंगला जो साइंस पढ़ाता हूँ। टेक केयर।